हेलो गाइस, आप लोगों का कार्तिकेय कोचिंग के नए एपिसोड में स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक अध्ययन करने जा रहे हैं वह है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? आज हम लोग डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे। डाइपोल मोमेंट क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो द्विध्रुव मतलब क्या हुआ? द्विध्रुव मतलब प्लस और माइनस। दो ध्रुव क्या होते हैं? प्लस और माइनस। तो द्विध्रुव मतलब प्लस और माइनस होते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं आपको बता दें। परमाणुओं पर उपस्थित आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। परमाणुओं पर उपस्थित आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और आपको बता दें, जो आवेश होता है परमाणुओं पर वह द्विध्रुव मतलब दो होते हैं, प्लस और माइनस। देखिए, द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट। परमाणुओं पर उपस्थित आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके दो ध्रुव हैं, एक प्लस आवेश हो गया प्लस क्यू और दूसरा हो गया माइनस क्यू। तो यहाँ पे द्विध्रुव मतलब प्लस और माइनस दो आवेश हो गए। मान लीजिए इनकी बीच की दूरी है, वो आपकी दूरी को डी भी लिख सकते हैं या 2l लिख सकते हैं। और दिशा आप लोग ये माइनस क्यू से प्लस क्यू करिएगा, क्योंकि अगर पूछा जाए द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है तो आप बताएंगे माइनस क्यू से प्लस क्यू। यह दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू होगी। मान लीजिए इनकी बीच की दूरी आपकी डी है, डिस्टेंस मतलब जो दूरी है वो डी है। तो अभी मैंने बताया द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? परमाणुओं पर उपस्थित आवेश। यहाँ पे आवेश का मतलब क्यू है, प्लस और माइनस। तो दोनों आवेशों में से केवल एक ही आवेश लेना आप, जो यहाँ पे लिखा गया है परमाणुओं पर उपस्थित आवेश। तो आवेश में आप लोग दोनों में से एक ही लेना। तो ऐसे हो जाएगा आपका द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आवेश गुणे दूरी। द्विध्रुव आघूर्ण का जो चिन्ह होता है वह म्यू होता है। म्यू जो चिन्ह होता है वह म्यू होता है। म्यू इक्वल टू आवेश का चिन्ह क्यू होता है क्योंकि कूलाम ने दिया था, और दूरी का चिन्ह डी होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? आवेश और दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसका मात्रक अगर आपसे पूछा जाए इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक सूत्र से निकल सकता है। देखिए मात्रक कैसे निकलेगा। यहाँ पे Q मतलब आवेश है, आवेश का मतलब कूलाम होता है। Q मतलब आवेश है, आवेश का मतलब कूलाम होता है। और D दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक अगर सूत्र से निकाला जाए तो Q मतलब यह कूलाम हो गया, इसका मात्रक, दूरी का मात्रक मीटर हो गया, तो कूलाम गुणे मीटर। परंतु द्विध्रुव आघूर्ण का जो दूसरा मात्रक होता है, इसका जो दूसरा मात्रक है, द्विध्रुव आघूर्ण का दूसरा मात्रक वह डेबाय होता है। डेबाय, या तो इसको हम लोग डी भी लिख सकते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण का जो दूसरा मात्रक है वह डेबाय होता है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा क्या है, तो बीमा भी निकाल सकते हैं। देखिए बीमा कैसे निकालेंगे। बीमा देखिए ऐसे निकालेंगे। यहाँ पे क्यू है, क्यू आवेश है, हम लोग जानते हैं क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई गुणे टी। इस समय हम लोग बीमा निकाल रहे हैं। तो बीमा निकालने के लिए जो सूत्र है बीमा यहीं से निकलेगी। तो क्यू की बीमा क्या होगा? क्यू बराबर आई टी वैद्युत धारा है, आई टी वैद्युत धारा है। तो आई की बीमा क्या है? वैद्युत धारा की एम्पियर होगी, ए होगी। टी समय है, इसकी बीमा टी वाई होगी, गुणे यह दूरी है, दूरी की बीमा क्या होगी? लंबाई होगी। अगर सबको एक साथ लिखा जाए, क्रम से लिखेंगे हम लोग, एल टी ए। तो द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा दोनों को मिला के लिखेंगे तो एल टी ए होगी। कैसे निकाले? ए टी कहाँ से आया? क्योंकि क्यू है, क्यू की बीमा ए टी होगी, क्योंकि क्यू बराबर आई टी होता है। ये आपकी वैद्युत धारा है, इसकी बीमा एम्पियर होगी।
ये t है, t की विमा समय ty होगा और दूरी की विमा आपकी लंबाई होगी l होगी। सबको एक साथ लिखेंगे क्रम से तो LTA आएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव की विमा LTA होगा। अगर आपसे यह पूछा जाए वैद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होगी तो आप लोग यही बताना, दिशा -q से +q की ओर होगी। वैद्युत ध्रुव की जो दिशा होगी -q से +q की ओर होगी। तो अभी हम लोग यह डिस्कस किए द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, डायपोल मोमेंट किसे कहते हैं, परमाणुओं पर उपस्थित आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे द्विध्रुव है, द्विध्रुव मतलब दो ध्रुव क्या है, एक प्लस एक माइनस। तो दो ध्रुव आपके यही है, माइनस और प्लस, दो ध्रुव यही है। इनके बीच की दूरी मैंने d मान लिया है। आप लोग इसको और भी कुछ मान सकते हैं, 2l भी मान सकते हैं, लंबाई या दूरी। तो ये मैंने यहाँ पे d माना है। द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आवेश गुणे दूरी। आवेश को कूलाम ने बताया था, इसलिए आवेश का जो चिन्ह होता है q होता है, कूलाम के नाम पे q हो गया। दूरी मतलब डिस्टेंस होता है, गुणे d हो गया। द्विध्रुव आघूर्ण का जो चिन्ह होता है वह म्यू होता है, म्यू। अगर इसका हम लोग मात्रक निकालें, द्विध्रुव आघूर्ण बराबर q गुणे d का मात्रक निकालें तो मात्रक कैसे निकालेंगे, देखिए q मतलब कूलाम, इसका मात्रक कूलाम हो गया, आवेश का मात्रक कूलाम हो गया, d मतलब दूरी का मात्रक मीटर हो गया। तो इसका मात्रक सूत्र से निकालेंगे तो कूलाम गुणे मीटर, क्योंकि यह q आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। लेकिन इसका दूसरा मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट मात्रक है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बताइए तो आप बताएंगे डेवाय, और इसे डी भी प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, डेवाय इसका दूसरा मात्रक है। अगर इसकी बीमा निकाला जाए तो सूत्र से बीमा निकालेंगे। यहाँ से कैसे निकालेंगे, यह q है, q बराबर IT होता है, I गुणे t। तो I वैद्युत धारा है, इसकी बीमा एम्पियर होगी, मैंने एम्पियर लिखा है। t मतलब समय है तो t समय रहेगा। यह दूरी है, दूरी की बीमा l होगी। सबको एक साथ क्रम से लिखेंगे तो LTA होगी। तो अभी हम लोग बीमा दोनों का आपका द्विध्रुव आघूर्ण का निकाले q गुणे d से, तो LTA आया। तो अभी हम लोग गाइस अध्ययन किए द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो अभी मैंने बताया परमाणुओं पर उपस्थित आवेश और उन आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आवेश गुणे दूरी, या तो हम लोग इंग्लिश में भी कह सकते हैं म्यू बराबर q गुणे d, जो इसकी बीमा होती है कूलाम गुणे मीटर होगा। नहीं तो इसका दूसरा मात्रक आप लोग, जो दूसरा मात्रक है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, दूसरा मात्रक इसका डेवाय होता है। हम आशा करते हैं कि आपको द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में समझ में आया होगा। अब हम कल आपको अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।